नर तपस्या करने के लिए बैठ गया और नारायण दंभोद से युद्ध करने लग। नारायण ने 1000 वर्ष तक युद्ध किया और दूसरा कवच इसका तोड़ दिया। इसके 1000 कवच और दूसरा कवच तोड़ दिया। नारायण की मृत्यु हो गई, लेकिन नर तपस्या कर रहा था तो नर ने तपस्या के बल पर नारायण को जिंदा कर दिया। और अब की बार नारायण युद्ध करने लगे और नर तपस्या करने के लिए लगे। ऐसे करके युद्ध होता रहा। नर नारायण की मृत्यु होती रही। ऐसे करके 999 कवच तोड़ दिए। उस दंभोद राक्षस का एक ही कवच उसके पास बचा। अब वो दंभोद सूर्य भगवान के पास गया, मेरी रक्षा करो। आपने जितने कवच दिए थे सब टूट गए, एक बचा। तो सूर्य के पीछे जाकर के दंभोद छिप गया और इधर दंभोद छिपा तो नीचे धरती पे माता कुंती पुत्र प्राप्ति के लिए थी। तो वही दंभोद एक कवच पहन करके माता कुंती के यहाँ कर्ण बन करके आया। और कर्ण के पास कवच था ना, कवच और कुंडल, तो वही दंभोद कर्ण बन करके आया है माता कुंती के यहाँ। और जो नर था वो नर ही अर्जुन बन करके आया है धरती पर। और जो नारायण थे वही कृष्ण बन करके धरती पर पधारे। अब भगवान कृष्ण को महाभारत मात्र 18 दिन में पूरा करना था, लेकिन उस कर्ण का एक कवच बचा है और इस एक कवच को तोड़ने के लिए 1000 वर्ष तक युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन भगवान को तो 18 दिन में महाभारत पूरा करना था, तो फिर कवच कैसे टूटेगा? तो भगवान ने क्या किया? चंद्र देवता को बुलाया। और चंद्र देवता को बुलाया तो भगवान ने साधु का वेश धारण करवा दिया चंद्र देवता। चंद्र देवता कर्ण के पास गए साधु बनके और कर्ण से कवच और कुंडल दान में मांग लिए। चंद्र देवता उन कवच को कुंडल को दान में लेकर के चले गए। अब कर्ण के पास एक भी कवच नहीं बचा है। 1000 भी कवच समाप्त हो गए। अब यहाँ पर नर का जो अवतार लेकर के अर्जुन आए, उन्होंने कर्ण का मोक्ष कर दिया, कर्ण को मार दिया। यह कथा कर्ण के और अर्जुन के पूर्व जन्म की कथा है। श्री खाटू श्याम की जय हो, खिलन बिहारी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अब भगवान श्री हरि बाल लीला कर रहे हैं। एक बार कन्हैया लाल सवेरे सवेरे जगे, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमको प्रभु चलही पराई। यशोदा मैया कन्हैया को बुलाती है तो कन्हैया जी ठुमक करके चलते हैं। एक बार क्या हुआ, कन्हैया जी सवेरे सवेरे जगे, लेकिन ना तो मैया दिख रही है और ना ही बाबा दिख रहे हैं। भगवान कन्हैया ने एक दरवाजा खोलो तो अंदर नंद बाबा शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे हैं। शालिग्राम भगवान की पूजा आपने देखी तो होंगे। शालिग्राम भगवान वो होते कार्य लुटिया से शालिग्राम। तो नंद बाबा पूजा कर रहे तो भगवान कन्हैया जी गए नंद बाबा के बगल में जाके बैठ गए। नंद बाबा ने कान पकड़ लियो, लाला बिना स्नान किए कबों पूजा के कमरा में नहीं आनो चाहिए, बाहर निकाल दिया। अब कन्हैया जी को गुस्सा आया तो कन्हैया जी देहरी पे बैठ के देख रहे हैं कि बाबा कहा कर रहे हैं। और अंदर नंद बाबा शालिग्राम भगवान को दूध से, दही से, शहद से, घी से, शक्कर से नवा रहे।
और भगवान कन्हैया क्या सोच रहे कि सालिग्राम भगवान कितने मीठे है गए होंगे। क्यों? क्योंकि दूधौते नहाए रहे हैं, सेदौते नहाए रहे हैं। और अब कहा भयो नंद बाबा ने माखन से नवाए। अब माखन से नवाए तो भगवान कन्हैया के मुंह में पानी आए। अब रुको नहीं गए, मैया ने पायल पहनाई नहीं। अगर जावेंगे तो बाबा पर तो पड़ जाएगी पायल बज रही है तो पायल हाथ से खोल के बगल में रख दी। अब अचक नंद बाबा के पास में जाने लगे। इधर नंद बाबा ने सालिग्राम की जय जय करके चांदी के सिंहासन पे बैठा था और कही के प्रभु आ जाओ भोग लगाओ। तो अब भगवान सोचने लगे कि जब पिताजी बुलाई भोग लगाओ तो भोग लगाना ही पड़ेगा। अचक कन्हैया जी दबे पैर गए और नंद बाबा के बगल में बैठे। नंद बाबा के मुंह पे तौलिया डली है। जो लोग गुरु मंत्र का जाप करते हैं वो लोग अपने सिर पर वस्त्र डाल करके जाप करते हैं। तो भगवान ने सालिग्राम जी को देखो हो दूध ते नहाए शहद ते नहाए बड़े मीठे है। अचक सीना अपनो हाथ आगे बढ़ायो और सालिग्राम जी पकड़ ले और गपक सीना मुंह में दे ले। अब स्वाद लेवे लगे। हाँ सालिग्राम भगवान बड़े मीठे है, माखन ते नहाए शहद ते नहाए। अब परीक्षित इतने में क्या हुआ, नंद बाबा की माला पूरी है गई और नंद बाबा ने आंखें खोली तो सालिग्राम भगवान गायब। अब तुलसी दल उठायो, फूल माला उठाई, इतकू देखो बितकू देखो, कहूं सालिग्राम भगवान नजर नहीं आए। बगल में कन्हैया जी बैठे और मोहन एक फूलों फूलों से लगे। तो भगवान ने जब देखा कि नंद बाबा माला पूरी हो गई तो नंद बाबा बोले लाला जब चांदी के सिंहासन पे मेरे सालिग्राम भगवान बैठे थे तेने देखेगा। अब अगर भगवान बोलेंगे तो मुंह में तो निकल जाएंगे। सो भगवान बोले नंद बाबा बोले लाला सांची सांची बता मेरे सालिग्राम भगवान तेने देखेगा। फिर बोले नंद बाबा गुस्सा आएगी, दायरी के बता रहे कि एक मारू गुलचा और जोर से गुलचा मारो तो गपक सीना सालिग्राम भगवान बाहर निकल। नंद बाबा चिल्लाए अरे यशोदा दौड़ी दौड़ी अयो। अब तक तो तेरो लाला माखन मिश्री खाओ करे हो, लेकिन अब तो भगवान में खाए हुए लग गए। यशोदा मैया आई और मैया ने लाला का कान पकड़ दिया। लाला बिना स्नान किए कबों पूजा के कक्ष के अंदर नहीं जाना चाहिए। यशोदा मैया ने भगवान को श्रृंगार किया, भगवान को स्नान कराया, बगलबंदी धारण करा दी, मोर पंख बांध दिया, पगड़ी बांध दी और धोती पहना दी, हाथ में बांसुरी दे दी, छोटे छोटे खड़ुआ पहना दिए, कमर कौंधनी बांध दी और यशोदा मैया भगवान कृष्ण को अब लेकर के जा रही है पूजा के कक्ष में। लाला स्नान करने के बाद पूजा के कक्ष में जाए, लेकिन भगवान तो शुरू से ही नेक चटपटे हथे। अब एक पैर यहाँ तो दूसरो पैर वहां रख रहे हैं कन्हैया जी। अब यशोदा मैया देख रही है तो कन्हैया अब धीरे धीरे ठुमकने लग गए। अब भगवान कृष्ण अचानक से ही यशोदा मैया का हाथ छोड़ करके नाचने लगे। अब मैया को बड़ी प्रसन्नता हुई तो मैया ने क्या किया, एक काली कामर अपने लाला को उड़ा दी और यशोदा मैया अपने लाला को नचा रही है और बाल कृष्ण नाच रहे हैं। शीस गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे। जिनको ब्राह्मण अपने हवन में ढूंढते हैं
जिनको महादेव अपनी समाधि में ढूंढते हैं, जिनको संत अपने मन में ढूंढते हैं, जिनको लोग मंदिर में ढूंढते हैं, जिनको गोपियां मधुवन में ढूंढती हैं, और वही कृष्ण यशोदा के सामने नाच रहा है, संसार जिसे ढूंढ रहा है। और वो कृष्ण भाव का भूकाओं में भाव के कारण नाच रहा है। नाचे नंदलाल। अब कैसे नच रहे? एक हाथ कमर पे और दूसरा हाथ सिर पे रख लिया। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। नचावे हरि की मैया। नचावे हरि की मैया। हरि बोल। नचावे हरि की मैया। नचावे हरि की मैया। नचावे हरि की मैया। ओ नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। और एक बात बताऊं, भगवान कृष्ण नाच रहे हैं। जो लोग भगवान के सामने नाचते हैं, हम पहले ही कह चुके हैं, उन्हें भगवान, जो लोग भगवान के सामने नाचेंगे उन्हें संसार में नहीं नाचना पड़ेगा, और जो लोग संसार में नाचेंगे उन्हें फिर भगवान के सामने नचना नहीं आएगा। एक और बात बताऊं, अब देखो कितना आनंद आ रहा है। हरि बोल। हरि बोल। ओहो ओहो। हरि बोल। श्री राधा। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। हरि की मैया। मथुरा में हरे जन्म लियो है। हरि जन्म लियो है। मथुरा में हरि जन्म लियो है। गोकुल में पग धरोरी कन्हैया। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। हरि बोल। श्री राधे। हरि बोल। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। ओ रुनुक जुनुक पग घुंघरू बाजे।
हरि बोल। नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नंद लाल नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया। श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो, राधा रानी की जय हो, खाटू नरेश की जय हो, जय जय श्री राधेश्याम। अब यहाँ पर सुखदेव महाराज भगवान कृष्ण का नाम बंसीधर कैसे पड़ा? बंसीधर, भगवान कृष्ण को बंसीधर क्यों कहते हैं ये श्रवण करा। जिस समय देवासुर संग्राम हुआ था ना, उस समय उस देवासुर संग्राम में समुद्र मंथन हुआ पहले, तो उस समुद्र मंथन में जहर निकला था, और जहर निकला तो सभी ने महादेव बाबा को बुलाया, बोले महादेव बाबा आ जाओ, आकर के जहर पी लो। तो महादेव बाबा भगवान से बोले, प्रभु जब जब जहर की बात आती है तब तब हमें याद आती है तुम्हें। बताओ, प्रहलाद को जहर पिलाया गया तो महादेव आ जाओ, और पूतना जहर लगा करके आई तो महादेव आ जाओ, और जब समुद्र मंथन में जहर निकल रहा है तो महादेव आ जाओ। अरे किसी दिन अच्छे खाने पे बुलाओ। तो महादेव बाबा से भगवान नारायण बोले, प्रभु अभी आप जहर पान कीजिए, फिर हम कृष्ण अवतार लेंगे, तब माखन चोरी करेंगे, तो उसमें एक हिस्सा आपका भी होगा। तो वहां पर संसार की रक्षा के लिए महादेव बाबा ने जहर का पान किया। तो भगवान नारायण खुश हो गए, महादेव संसार की रक्षा के लिए तुमने जहर पिया है, अपने कंठ में धारण किया है। महादेव ये नारायण तुमको वचन देता है कि मैं तुमसे इतना प्रेम करूंगा, इतना प्रेम करूंगा कि मैं कृष्ण बनकर के आऊंगा, तो आप मेरी वेणु बनकर के, आप मेरी बांसुरी बनकर के आओ। तो महादेव बाबा ही बांसुरी बनकर के आए, और भगवान कृष्ण हमेशा बांसुरी को अपने अधरों पर लगाए, इसलिए भगवान का नाम बंसीधर पड़ गया। आपके घर में यदि गोपाल जी होवे, तो गोपाल जी को आप यदि रात्रि में शयन कराते हो तो बांसुरी को साथ में रख करके शयन कराया। बड़ा प्रेम है महादेव को अपनी बांसुरी से, और बांसुरी ही महादेव का अवतार है, इसलिए इनका नाम बंसीधर पड़ गया। अच्छा, इनके एक बड़े भैया हैं जिनका नाम हलधर है, बलराम जी का, उन्हें हलधर भी कहते थे। इनका नाम हलधर कैसे पड़ा? जिस समय जनकपुरी में रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया, तो चारों भैयाओं का वहीं पर विवाह हुआ। राम जी का सीता मैया के साथ में, भरत का मांडवी के साथ में, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ में, और शत्रुघ्न का सुरत कीर्ति के साथ में, चारों भाइयों का वहीं पर विवाह हुआ जनकपुरी में। तो जनक जी महाराज ससुर जी हैं। अब ससुर पूरा प्रयास करता है कि दामाद जी
किसी भी प्रकार से दुखी न हो। तो जनक जी महाराज ने कहा कि राम जी, मैं अपनी लली सीता को तो दे ही रहा हूं, अगर तुम दहेज लेना चाहें कुछ तो आप बतावे। तो राम जी ने कहा नहीं ससुर जी, जनक जी, हमें कुछ भी दहेज नहीं चाहिए। तो उसके बाद भरत से कहा, भरत जी महाराज, आपको कुछ दहेज चाहिए, आपको कुछ इच्छा हो तो बताइए। तो भरत जी बोले नहीं, हम साधु हैं और हमें भी कुछ नहीं चाहिए। साधु का लक्षण यही होता है, साधु के पास जो होता है उसी में संतुष्ट रहता है। और शत्रुघ्न से कहा, शत्रुघ्न तुमको कुछ चाहिए? तो शत्रुघ्न ने भी मना कर दिया। बाद में लक्ष्मण जी ने पूछी, लक्ष्मण जी तुम्हें कुछ चाहिए? लक्ष्मण जी बोले हमें तो चाहिए, क्योंकि लक्ष्मण जी शेष नाग के अवतार हैं और लक्ष्मण जी को बड़ी जल्दी क्रोध भी आ जाता है। और लक्ष्मण जी ने सब पर क्रोध किया है, मात्र केकई को छोड़ के। केकई मैया पर लक्ष्मण जी ने कभी भी क्रोध नहीं किया, सब पर क्रोध किया। राम जी पर लक्ष्मण जी ने एक बार क्रोध किया, राम जी पर भी लक्ष्मण जी ने। कब? जब राम जी समुद्र था ना, लंका के पार जाने के लिए समुद्र से रास्ता मांग रहे थे कि हमें रास्ता दे दो। तो लक्ष्मण जी बोले, राम जी आप इतने आलसी बन रहे हो? भैया तुम इतने आलसी कब से हो गए? आपके पास तो ऐसे ऐसे बाण हैं कि एक बाण में पूरा समुद्र सूख जाएगा। तो यहाँ पर राम जी को भी उल्टा सीधा बोला, लेकिन केकई को कभी भी लक्ष्मण ने उल्टा सीधा नहीं बोला। लक्ष्मण जी बोले, जनक जी महाराज हमें तो चाहिए। कहा लोगे? बोले हमें वो हल दे दो जिस हल से तुम धरती को जोतते। आज सीता जी की कथा सुनाई थी ना, जनक जी महाराज ने वो हल से तो सीता जी की वो कलश निकला था। तो जनक जी महाराज ने वही हल लक्ष्मण जी महाराज को दे दिया। अब लक्ष्मण जी महाराज ने वो हल ब्रह्मा जी को दे दिया। और लक्ष्मण जी बनने के बाद दोबारा जब बलराम बनकर के आए तो ब्रह्मा जी ने वही हल बलराम जी को दे दिया। इसलिए इनका नाम बलराम पड़ गया, इसलिए इनका नाम हलधर पड़ गया। हलधर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अच्छा, इधर राम जी बड़े हैं और लक्ष्मण जी छोटे, दोनों भैया हैं, लेकिन राम जी बड़े भैया हैं, लक्ष्मण जी छोटे। लेकिन इधर जब कृष्ण अवतार में आते हैं तो राम जी छोटे बन के आते हैं और लक्ष्मण जी बड़े बलराम बन करके। लक्ष्मण जी बड़े भैया बन के आते हैं और राम जी छोटे कृष्ण बन करके आते हैं। ऐसा क्यों किया? राम बड़े भैया भी तो बन के आ सकते थे और लक्ष्मण छोटे बन के आ सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि जिस समय राम जी ने रावण को मार दिया और वापस अयोध्या में आए, दीपावली मन रही, तो राम जी के गुरु जी का नाम है वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ ने कहा, राम लक्ष्मण के जैसा भाई मिलना बड़ी कठिन बात है। लक्ष्मण तुम्हारे पीछे सब कुछ छोड़ बैठा है। राम लक्ष्मण ने तुम्हारे पीछे निद्रा को भी त्याग दिया। 14 वर्ष तक राम जी के साथ लक्ष्मण जी गए तो 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी सोए नहीं थे, जगते रहे थे। गुरुजी ने कहा, राम लक्ष्मण ने तुम्हारे पीछे अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया। राम लक्ष्मण ने तुम्हारे पीछे जल को और अन्न को भी छोड़ दिया। लक्ष्मण के जैसा भाई मिलना बड़ी कठिन बात है राम। ये तुम्हारे भाग्य हैं जो ऐसा आज्ञाकारी लक्ष्मण तुम्हें भैया बन के मिला है। तो राम जी ने कहा कि मैं मानता हूं कि लक्ष्मण ने सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन लक्ष्मण ने अन्न नहीं छोड़ा है।
क्यों? क्योंकि लक्ष्मण को मैं रोज जंगल में खाने के लिए फल देता था और ये लक्ष्मण रोज उन फलों को खाता था। राम जी ने पूछा, लक्ष्मण बताओ वो फल कहाँ है जो मैं रोज तुमको एक एक फल दिया करता था। राम जी 14 वर्ष वनवास में गए तो वनवास में रोज एक फल लक्ष्मण को दिया करते थे। तो लक्ष्मण जी की आंखों से आंसू आ गए। भैया आप जो फल दिया करते थे वो फल मैंने नहीं खाया। बोले तो कहाँ है? तो कुलगुरु वशिष्ठ एक टोकरा लेकर के आए फलों का और वो फल उनके सामने रख दिए। राम ने कहा, लक्ष्मण तुमने ये फल खाए नहीं? नहीं खाए। नहीं, इनमें से एक आध फल तो जरूर खाया। जैसे उन फलों को गिना गया तो उनमें 4 फल कम निकले। तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुमने 4 फल तो खाए हैं ना? लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए। भैया मैं सत्य कहता हूं, ये 4 फल मैंने नहीं खाए, ये 4 फल आप ही देना। 4 फल आपने ही नहीं दिए भैया, मैं सत्य कहता हूं मैंने ये फल नहीं खाया। और ये 4 फल आपने कब कब नहीं दिए सुनो भैया। पहला फल तो आपने उस दिन नहीं दिया जिस दिन आपको वनवास हुआ था। पूरी की पूरी अयोध्या मातम में बगर गई, पूरी की पूरी अयोध्या विधवा हो गई थी। अयोध्या के नर नारी राम मत जाओ, राम राम मत जाओ। पूरी की पूरी अयोध्या हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही थी, राम वनवास को मत जाओ। उस दिन आपने मुझे फल खाने को नहीं दिया, तो एक फल तो वो इन टोकरे में कम है। और दूसरा फल आपने मुझे उस दिन नहीं दिया जिस दिन आपको पता पड़ा था, चित्रकूट की भूमि पे बैठे थे आपको पता पड़ा था कि पिता दशरथ की मौत हो गई। उस दिन आप पिताजी के लिए इतने रोने लग गए कि उस दिन भी आपने मुझे खाने के लिए कोई भी फल नहीं दिया। तो 2 फल ऐसे कम है। और भैया तीसरा फल आपने मुझे उस दिन नहीं दिया जिस दिन वो दुष्ट रावण मेरी मैया जानकी का हरण कर करके ले गया। आप रो रहे थे, सीता सीता सीते सीते, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी। आप रो रहे थे, आपने उस दिन भी मुझे खाने के लिए कोई फल नहीं दिया। और एक फल आपने उस दिन नहीं दिया जिस दिन आपके लक्ष्मण को शक्ति नहीं गई। मेघनाथ ने मेरे पर ऐसा बाण मारा कि आपका लक्ष्मण धरती पर गिर के बेहोश हो गया। उस दिन आपने मुझे कोई फल नहीं दिया। आप मेरे पास बैठ करके चिल्ला रहे थे, अरे लखन दुलारे, अरे लखन बोल कुछ बोल, लखन बोल। आपने उस दिन भी मुझे फल खाने को नहीं दिया। उस दिन आप मेरे लिए रो रहे थे। तो ये बेचार फल है जो फल आपने मुझे नहीं दिए। मैं सत्य कहता हूं भैया, मैंने 14 वर्ष तक कुछ भी नहीं खाया। राम प्रसन्न हो गए, लक्ष्मण को छाती से लगा लिया। लक्ष्मण तेरे जैसा भैया मिलना वास्तव में बड़ी कठिन बात है। लक्ष्मण तूने मेरी खूब सेवा करी है, मैं तुझे वचन देता हूं जब मैं द्वापर में आऊंगा तो मैं द्वापर में छोटा बन करके आऊंगा और तू द्वापर में बड़ा बन करके आएगा, और ये राम छोटा बन करके तेरी सेवा जरूर करेगा।
इसलिए राम जी महाराज छोटे बन करके आए और लक्ष्मण जी महाराज बड़े बड़े करके आए। खिलन बिहारी सरकार की जय हो। जय जय श्री राम। तो भगवान की लीलाएं अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता कयहि सुनई बहुविध शव शव। भगवान की कथाएं अनंत है, लेकिन कथाओं को श्रवण करने का सामर्थ्य हमारा तुम्हारा नहीं रहा। हमारा तुम्हारा सामर्थ्य बदल गया। एक व्यक्ति था, वो जीवन में कभी भी दान नहीं देता था। जीवन में कभी भी वो दान नहीं देता। तो लोगों ने क्या किया, हंसते हंसते उसका नाम दानचंद रख दिया। 1 रुपया कभी भी दान न करे और लोग उसका दानचंद कहते, अरे दानचंद आ गया, दानचंद आ गया। तो उसकी पत्नी ने कहा, सुनो जी, आप कभी भी दान तो देते नहीं और लोगों ने आपका नाम हास्य में दानचंद रख लिया है। गांव से 12 किलोमीटर दूर गंगा जी है, गंगा जी चले जाओ, बा में तो कछु दान नहीं लगेगा। तो अब वो दानचंद गंगा जी नहाने के लिए जाने लगे। तो इसने सोचा, अगर गंगा जी नहाने के लिए जाएंगे तो कोई ऑटो वाला बिठा के ले जाएगा तो किराया मांगेगा, पैसा मांगेगा, और पैसा हम किसी को 1 रुपया देवेंगे। तो 12 किलोमीटर दूर तक दानचंद पैदल 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 गंगा जी नहाने के लिए गया। ऐसे तैसे गंगा जी में पहुंच गया। अब इसने सोचा, यदि गंगा जी में किसी घाट पर स्नान करेंगे तो घाट पर पंडा जी खड़े रहते हैं और पंडा जी मांगेंगे दान, और दान हम किसी को देंगे, क्योंकि हमने दान दिया ही नहीं जीवन में। तो इसने सोचा कि मुर्दा घाट पे चलते हैं। मुर्दा घाट बिल्कुल खाली रहता है, वहां किसी पंडा का झंझट नहीं होता है, वहां किसी को दान नहीं देना पड़ेगा। अब लोभी आदमी मुर्दा घाट पर नहाने के लिए गया और देखा कि ना तो इधर पंडा है ना इधर पंडा है, कहीं भी पंडा नहीं दिखा। झट सीना डुबकी लगाने लगता। लेकिन भगवान ऐसे लोगों के साथ में ऐसी ही लीला करते हैं। भगवान खुद ही पंडा बनकर के प्रकट हो गए। यजमान की जय हो, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। पंडा ने आंखें मिली, कौन हो तुम? बोले, हम पंडा जी हैं, मुर्दा घाट पे पड़े रहते हैं, संतोषी पंडाएं। आपके जैसा कोई मोटा तगड़ा यजमान आता है तो 1-1 साल के भोजन की व्यवस्था करके चला जाता है। दानचंद घबरा गया, 1 साल हम तुम्हारे 6 महीने की भोजन की व्यवस्था नहीं करेंगे। अरे 6 महीने की छोड़ो, 1 महीने की नहीं, और 1 महीने की नहीं छोड़ो, 1 दिन का हम किसी को दान देते ही नहीं। भगवान पंडा बनकर के आए थे, नहीं नहीं नहीं, आज तो दान देना पड़ेगा। बोले, हमारी जेब में तो कुछ है ही नहीं, तो लोग क्या क्या। तो भगवान बोले, ऐसा करो, उधार कर, हम उधार चला लेते हैं। तो दानचंद सोचने लगा कि इनसे उधार कर जाता हूँ, इन्होंने मेरा घर तो देखा नहीं है, जो लेने आएंगे, और उधार कर जाता हूँ, बाद में देना ही नहीं पड़ेगा। तो दानचंद बोला, हाँ उधार कर लो। बोले, कितना? बोले, 1 धेला उधार कर लो, मैं फिर तुम्हें कभी दे दूंगा। अब 1 धेला उधार दान दे करके दानचंद वापस आ गया। और मार्ग में सोच रहा, आज तो बड़ा पागल बना दिया, किसी को दान भी दे आया और दान देना भी नहीं पड़ेगा। अब घर वापस आया तो देवी जी ने स्वागत किया, क्या हुआ गंगा जी नहा के आए? हाँ, आज तो दान भी दे के आए। अच्छा, क्या? बोले, 1 धेला। ठीक है, अब हम थक गए, अब हम आराम करेंगे। तो दानचंद घर में आराम कर रहा था, इतने में पंडा जी द्वार पे आ गए। यजमान की जय हो, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। दानचंद ने कहा, जाकर के देखो कौन है द्वार पर। और जैसे ही देवी जी ने दरवाजा खोला तो पंडा जी महाराज खड़े। पंडा जी महाराज बोले, ऐसे ऐसे दानचंद 1 धेला और उधार करके आया है, वो उधार दान लेने के लिए आया। देवी जी दौड़ी दौड़ी गई, क्यों जी? दान दे के आए, वो भी उधार करके आए। पंडा जी ठाड़े द्वार पे, दे दो।
अब दानचंद बोला, अरे यहाँ तक भी आ गए, मेरा घर भी नहीं छोड़ा। तो दानचंद बोला, ये कह दो कि अभी दानचंद है नहीं घर पे, बाद में कभी आना। दानचंद की पत्नी गई, पंडाजी महाराज अभी दानचंद जी घर पे नहीं है, आप फिर कभी आना। तो भगवान पंडाजी बने हुए थे, बड़े लीला करे। भगवान बोले, अरे अब हम इतनी दूर से आए हैं, फिर दोबारा जाएंगे, हमारा किराया भाड़ा लगेगा, जब तक दानचंद जी नहीं आ जाते तब तक तुम्हारे घर ही रहेंगे। अब वो देवी दौड़ी दौड़ी गई, सुनो वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे, वो तो कह रहे हैं कि जब तक दानचंद घर नहीं आ जाएगा तब तक हम यहीं रहेंगे। दानचंद बोला, ये तो पीछे पड़ गए मेरे। तो दानचंद बोला, ये कह दो कि वो तो बीमार है, तबीयत खराब है, तो सही हो जाएंगे तब तुम मिल लेना, अभी उनको तबीयत खराब है। देवी दौड़ी दौड़ी गई, अब आप चले जाओ, वो बीमार है, तबीयत खराब है, फिर कभी आप ले जाना। अरे अपने यजमान को ऐसी गंभीर हालत में अकेला कैसे छोड़ सकते हैं हम भैया, हमारा यजमान बीमार है, हवाल जाए कछु है गए तो हम तो यहीं रहेंगे और ठीक हो जाएगा तब चले जाएंगे। देवी जी दौड़ी दौड़ी गई, सुनो वो जाने का नाम नहीं ले रहे, दान दे दो चुपचाप। और दानचंद इतना लोभी आदमी है कि 1 रुपया दान देना ही नहीं है। तो दानचंद बोला, ये कह दो कि वो तो मर गए। दानचंद की पत्नी बोली, ये क्या कह रहे हो, ऐसे कह दूंगी, अब तुम जिंदे बैठे हो, मैं कह दूं, नहीं तुम कह दो, चले तो जाएंगे, आप तो टल जाएगी। अब बेचारी रोता हुआ मुंह बना करके गई, आंसू पोंछते पोंछते, पंडाजी महाराज क्षमा करना, और वो तो अब चले गए, अब तुम भी जाओ। पंडाजी बोले, दानचंद गुजर गया, वो बड़ा अच्छा आदमी था, अब तो तुम सबको क्या बताती फिरोगी कि दानचंद मर गया, हमें ही सबको बता देते कि दानचंद मर गया, दानचंद मर गया। अमित रूप प्रकटे ते ही काला, भगवान ने एक से अनेक रूप बना करके सबको बता दिया, भैया दानचंद मर गया, दानचंद मर गया, दानचंद मर गया। अब द्वार पे भीड़ लग गई और दानचंद घर में श्वास रोक के पड़ा है, श्वास रोक लिए। लोभी आदमी, दान नहीं देना 1 रुपया भी। तो श्वास रोक करके दानचंद पड़ा था। तो इधर लोग बागों ने अब तैयारी करी, ले चलो। अच्छा, दानचंद की पत्नी को तो पता है कि जो मूड़े बना रहे हैं मरे नहीं। तो दानचंद की पत्नी बोली, नहीं, वो मरे नहीं है, वो जिंदे हैं, वो मरे नहीं है, वो जिंदे हैं। तो लोग बोले, जाने वाला तो गया, अब ये तो तुम्हारा भ्रम है, ये तो तुम्हारा मोह है जो तुम कह रही हो, नहीं ये सच में जिंदे हैं। कि बाद में घर वाले ऐसे ही कहते हैं कि ये जिंदे हैं। अब कोई माने ही नहीं कि दानचंद जिंदा है, और वो सांस रोक के पड़ा है। तो अब ले जाने की तैयारी हुई, डटरी पे दानचंद बंद गया, 1 रुपया दान नहीं देना, ढेला दान नहीं देना, बंद गया। अब ले जाने लगे, शमशान घाट में पहुंच गए। अब भगवान भी सोचने लगे, बड़ा जिद्दी आदमी है, मरने को तैयार है पर दान नहीं दे रहा है। तो लोगों ने कहा, चलो अब तैयारी करो। तो भगवान बोले, भैया हम अपने यजमान के कान में कुछ कहना चाहते हैं। बोले, कौन हो आप? बोले, हम दानचंद के गुरु हैं और हम उसके कान में कुछ मंत्र देना चाहते हैं जिससे उसका मोक्ष हो जाएगा। तो भगवान पंडा का रूप लिए ही थे, दानचंद के पास गए और जाकर के कहा, आया हूँ स्वर्ग से तुझ संग नाता जोड़। पंडा जी बोले, मैं स्वर्ग से आया हूँ तेरे साथ संबंध जोड़ने के लिए, मैं भगवान हूँ। तो दानचंद ने सोचा भगवान आ गए, और जैसे दानचंद ने कपड़ा नीचे किया तो वही पंडा जी फिर कपड़ा ऊपर कर लिया। अरे ये तो पंडा जी है, भगवान कपड़ा फिर ऊपर कर लिया। यहाँ तक आ गए, अभी पीछा नहीं छोड़ रहे। तो भगवान बोले, भाई बड़ा कर्रा भगत है, दान नहीं देगा 1 रुपया। तो भगवान बोले, आया हूँ स्वर्ग से तुझ संग नाता जोड़, अब तुमसे कुछ मांग ले।
तो दानचंद बोला, आए हो तुम स्वर्ग से, मुझ संग नाता जोड़, बस एक ही चीज मांगता हूँ महाराज जी, धेला दीजिए छोड़। बोले जो मैंने तुम्हें धेला उधार कह दिया है ना, बस धेला छोड़ दो, तुम्हें उधार धेला देने वाला नहीं हूं। तो कुछ लोग संसार में ऐसे भी होते हैं जो लोग कमाओ 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 करते रहते हैं और दान पुण्य के काम में एक अठन्नी भी दान में नहीं देते हैं। अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो 10 रुपए दान करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी भागवत को, नहीं, आपको लगे कि यहाँ दान देने से मेरा कल्याण होगा, वहां दान देना। आपको जहां लगे वो फिर कुछ भी हो सकता है। भागवत भगवान जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। अच्छा, हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचे तो रावण ने कहा कि बानर की ममता पूंछ पर बड़ी ज्यादा है, तो इसकी पूंछ में आग लगा। तो हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगाने के लिए जितने भी राक्षस हैं सभी राक्षसों ने चंदा किया। कोई राक्षस तेल लेकर के आया, कोई घी लेकर के आया, कोई कपड़ा लेकर के आया और सभी के सभी हनुमान जी की पूंछ को जलाने का प्रारंभ करने लगे। लेकिन बाड़ी पूंछ कीन कप खेला, हनुमान जी ने क्या किया, अपनी पूंछ ऐसे करके बढ़ा दी तो सबका सब घी खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया, कपड़ा खत्म हो गया। अब राक्षस रावण के पास गए, महाराज जी पूरा का पूरा घी खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया। तो रावण ने कहा, मूर्खो, किसने कहा था कि घी में जलाओ, तेल में जलाओ ना। तो सभी राक्षस अब चंदा कर रहे हैं और हनुमान जी की पूंछ को जला रहे हैं। अब हनुमान जी चाहते हैं कि हम नेक नगर का भ्रमण कर लें। किसी ने पूछा कि तुम नगर का भ्रमण करना क्यों चाहते हो? तो हनुमान जी ने कहा कि भैया इन राक्षसों ने मेरी पूंछ को जलाने के लिए चंदा किया है। कोई कपड़ा लेके आया है, किसी ने घी दिया है, किसी ने तेल दिया है, चंदा किया पूंछ जलाने के लिए। और चंदा होने के बाद भंडारा भी होता है। तो अब बस वही भंडारे का इंतजाम हमें करना है। तो हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगा दी और हनुमान जी महाराज पूरी लंका में घूमने लगे। तो हनुमान जी ने देखा कि जिसके यहाँ से घी का चंदा आया है तो उसके यहाँ अग्नि खूब पटक दी, और जिसके यहाँ से तेल का चंदा आया है तो उसके यहाँ कम अग्नि पटक दी। यानी कि पूरी की पूरी लंका में आंच रूपी अग्नि रूपी भंडारा कर दिया। बोले इन्होंने चंदा किया तो भंडारा जरूरी है भैया। लेकिन केवल मात्र एक घर था, वो विभीषण का। उस घर में अग्नि नहीं फेंकी। तो किसी ने कहा, न्यों बताओ हनुमान जी महाराज, तुमने भंडारे में सबको प्रसाद दिया लेकिन विभीषण को प्रसाद क्यों नहीं दिया? तो हनुमान जी महाराज बोले, भैया विभीषण के यहाँ से चंदा ही नहीं आया था, और जिसके यहाँ से चंदा नहीं आया तो उसे प्रसाद भी नहीं दिया जाएगा, नियम होता है। और विभीषण ने ना तो घी दिया था, न तेल दिया था उसको जलाने के लिए, न कपड़ा दिया था। तो इसलिए विभीषण जी महाराज के यहाँ कोई भी अग्नि रूपी प्रसाद नहीं दिया। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। खिलन बिहारी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। अब यहाँ पर माधव भगवान कृष्ण माटी खाने की लीला कर रहे हैं। अगर आप हमारे वृंदावन में जावेंगे तो वृंदावन में आपको जितने भी ब्रजवासी हैं वो सबके सब ब्रजवासी वृंदावन की जो माटी है, ब्रज की जो रज है, उस रज को अपने मुख पर लगा करके रहते हैं। एक बात बताऊं, जिस प्रकार ब्रजवासी अपने मुखमंडल से ब्रज रज लगाते हैं, ऐसे ही हमको और आपको कम से कम चंदन तो लगाना चाहिए।
और हमें चंदन लगाना चाहिए, हमें तुलसी की माला धारण करनी चाहिए और हमें पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। अगर आप सोने की माला पहनोगे तो चोर की नजर रहेगी, अगर सोने की माला पहनोगे तो चोर की नजर रहेगी। हाँ, आप तो कब हाथ मार जाए चोर। और अगर आप तुलसी की माला पहनोगे तो चितचोर की नजर रहेगी, भगवान की नजर रहेगी। इसलिए तुलसी की माला अवश्य धारण किया गया। अच्छा, आप अपने घर में गोपाल जी का भोग तो लगाते होंगे, भगवान का भोग तो लगाते होंगे। तो भगवान को भोग लगाते हैं तो बगल में तुलसी दल जरूर रखते हैं। अगर भोग लगाते समय तुलसी दल नहीं रखा तो भगवान भोजन ग्रहण नहीं करते। एक बात बताओ, इतना सुंदर भोजन, इतना स्वादिष्ट भोजन भगवान बिना तुलसी के ग्रहण नहीं करते हैं, तो इतना गंदा शरीर भगवान बिना तुलसी के कैसे ग्रहण कर लेंगे। इस शरीर में काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब गंदगी भरी है, फिर इस गंदे शरीर को भगवान बिना तुलसी के कैसे ग्रहण करेंगे। भगवान कृष्ण एक बार ब्रह्मांड घाट पे गए, जे मोटो माटी को डेल लियो और कन्हैया ने गप गप सीना मुंह में धर लियो। जरा दे हो तेरे लाला ने माटी खाए, यशोदा सुनी माए, लाला ने माटी खाए, यशोदा सुनी माए, लाला ने माटी खाई, यशोदा सुनी माई, सुनी माए, हाँ सुनी माए, सुनी माई, सुनी माई। छोटा ने तेरे दूधा ने तेरे लाला ने माटी खाए, यशोदा सुनी माए, लाला ने माटी खाई, यशोदा सुनी माई। हरि बोल। श्री राधे। अद्भुत खेल सकन संग खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सकन संग खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो। छोटो सो माटी को डेलो, छोटो सो माटी को डेलो, तुरंत श्याम ने मुख में ले हरि बोल। सामने मुख में ले गटक गटक गटकाए, यशोदा सुनी माए, लाला ने माटी खाई, यशोदा सुनी माई। खिलत बिहारी सरकार की हरि बोल। जब ये बात ग्वाल वालों ने बताई माँ यशोदा को, तो भैया कहती हैं क्यों लाला तेने खाई माटी, क्यों लाला तेने
माखन को मैं कबहू न नाटे माखन को मैं कबहू न नाटी यशोदा ने समझावे साटे यशोदा ने समझावे साटे याद एक दया नहीं आए यशोदा तुझे माए लालन माटी भाई यशोदा सुने माई लाला ने माटे आए यशोदा खिलन बिहारी सरकार की जय हो खाटू नरेश की जय हो जय जय श्री श्री राधेश्याम भगवान कन्हैया ने माटी मुखमंडल में दे दी तो यशोदा मैया ने समझाया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कस्माद मृदमदान्तः भवान भक्षति वानरः वदन्ति तावका देते कुमारस्ते अर्जुनः। यहाँ पर यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को दो प्रकार के शब्द कह रही है। एक तो भगवान को कह रही है लाला तेने माटी खाई है तो तुको बानर है, और दूसरा शब्द लाला अगर तेने माटी खाई है तो तू को पिछले जन्म को सुगर है का। परीक्षित बोले मैया कहा कह रही है भगवान से। सुखदेव कहते कि मैया सही कह रही है। भगवान जिस समय राम बने थे उस समय बानर ही तो भगवान के मित्र थे ना। और एक बार भगवान कृष्ण भगवान नारायण सुगर भी तो बने, वराह अवतार लिया। जिस समय धरती को हिरण्याक्ष रसातल में ले गया उस समय भगवान सुगर बने, वराह बने और धरती को अपनी सूंड पर लाए समुद्र पर रख दिया। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ने मुख खोल के दिखाया आकाश पाताल रसातल भूतल अग्नि जल यशोदा मैया नंद बाबा पूरा ब्रजमंडल भगवान के मुख में धीरे धीरे। तो मैया कांप गई, ये तो भगवान है। और मैया कांपी तो मैया ने प्रणाम किया। यहाँ भगवान ने योग माया के द्वारा मिला दिया और इस प्रकार भगवान ने मिट्टी खाने की लीला को प्रारब्धन दिया। संसार में आपको किस व्यक्ति से कितना दूर रहना, ये भगवान की कथाएं। इनमें से आप ये सीख करके जाइए इस संसार में कैसे लोगों के पास हमें बैठना है और कैसे लोगों के पास हमें किससे कितनी दूरी बनानी है। सकटम पंचहस्तेन दस हस्तेन भाजनम हस्ते शतम हस्तेन देश त्यागेन दुरर्जन। बैल होता है ना, बैल से 5 पैर दूर रहना चाहिए। अगर उससे 5 पैर दूर रहोगे तो वो मतलब खतरे की घंटी से दूर हो। और घोड़ा होता है, घोड़े से 10 पैर दूर रहना चाहिए। और हाथी से 100 हाथ दूर रहना चाहिए। और जो लोग दुर्जन हैं, जो लोग दुष्ट हैं, जो लोग पापी हैं, जो लोग खुद तो भजन करते नहीं है तो मैं भी नहीं करने देते हैं, ऐसे लोगों से तो देश त्यागेन दुरर्जन। ऐसे लोगों का तो जिस देश में लोग ऐसे रहते हैं उस देश को त्याग तो कोई कष्ट नहीं। कि 10 हाथ खूंटा 20 हाथ झूठा। अब ध्यान देना,
10 हाथ खूंटाते 20 हाथ झूठाते 30 हाथ दूर रहो चोरी और जुआरी। जो लोग चोरी जुआरी करते ना उनसे 30 हाथ दूर रहो। 40 हाथ शराबी थे 50 हाथ कबाड़ी थे और 60 हाथ दूर रहो वेश्या और परनारी से। जो लोग परनारी से संबंध बनाते हैं उन्हें 60 हाथ दूर रहना चाहिए दूसरी स्त्री से। और 70 हाथ लोभी थे 80 हाथ योगी थे। जो लोग लोभी होते हैं ना उनसे 70 हाथ दूर रहो। और 80 हाथ योगी से। जो साधु होते हैं ना योगी वो क्या करेंगे? साधु खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ और जो घर भूखे आप